भारत, धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है इंडिया। यही तो है इंडिया। नमस्कार, आदाब, वाहेगुरु दा खालसा एंड हाउ डू यू डू। अनदेखा इंडिया के एक बिल्कुल ही अनोखे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रही हूँ जहाँ पर न पहाड़ हैं, न झरने, न वैलीज़ हैं, न समुद्री किनारा। आप भी सोच रहे होंगे कि वर्षा हमें ऐसी कौन सी जगह पर ले जा रही है। मैं बताती हूँ, जहाँ पर हम आपको लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर है आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा संगम। ऐसा संगम जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी बेचैन रहता है, उसे ढूंढता रहता है, लेकिन हम आपको उस जगह पर आज ही ले चलेंगे। तो आइए चलें। ये जगह है अहमदाबाद के पास, गुजरात में। चलें। अहमदाबाद के पास एक कस्बा है जिसका नाम है पिराना। है तो ये एक मामूली सा कस्बा, लेकिन इस कस्बे ने अपने सीने में छुपा रखे हैं कुछ प्राकृतिक सौंदर्य और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जो हर धर्म और हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है और एहसास कराती है उस शक्ति के अस्तित्व का जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है। यहाँ के वातावरण में एक ऐसी महक है जिसमें रहकर आदमी सब कुछ भूलकर उस परम शांति को और उस प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करता है। सारी ज़िंदगी मुझे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहाँ पर मैं शांति से रह सकूं, खूबसूरती का आनंद उठा सकूं और आप सबको भी ले जा सकूं। आज वो तलाश पूरी हो गई। आइए चलते हैं पिराना। अहमदाबाद से पिराना के रास्ते में दूर दूर फैली सुनहरी रेत के बीच जाती हुई ऊंट गाड़ी को देख ऐसा आभास होने लगता है मानो प्रकृति खुद अपने आप में बहुत बड़ी चित्रकार है। कहीं कहीं किसी पेड़ पर झूलते भानते लंगूर इस बात का सबूत देते हैं कि हमको मत भूलना, हम भी प्रकृति के ही बनाए हुए हैं। पिराना के करीब पहुंचने पर नजर आती है वो जगह जो सबको अपनी ओर खींचती है। वो है बाबा इमाम शाह की दरगाह। वायुमंडल में तैरती प्रकाश की किरणें इस दरगाह को एक अलौकिक दिव्यता प्रदान करती हैं। दरगाह में जाने से पहले आने वाले लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए फूल मालाएं और नारियल खरीदकर एक बड़े से दरवाजे में प्रवेश करते हैं। 16वीं शताब्दी का बना यह दरवाजा आगरा में स्थित बुलंद दरवाजे की याद दिलाता है। ये उतना तो विशाल नहीं, पर अपने में विशिष्टता लिए हुए है। इससे गुजरकर दरगाह के अंदर प्रवेश करते हैं। बाबा इमाम शाह की मजार बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर घुंघरू और फानूस लटके हुए हैं। मजार के सिरहाने जलता हुआ शुद्ध घी का अखंड दीपक और बाबा का मुकुट तथा दूसरी ओर रखी है बाबा के चरणों की प्रतिकृति। चारों ओर बने हैं नक्काशीदार झरोखे। इनसे आती हवाओं के झोंकों से हिलते घुंघरुओं की आवाजें एक अजीब कशिश वाला समा बनाती है, जहां थके हारे मन को शांति मिलती है। देखा कितना दिव्य वातावरण बन जाता है जब सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के पूजा करते हैं। हम लोग जब भी कहीं मन्नत मांगते हैं हमें पता ही नहीं होता वो पूरी होगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर बाबा तुरंत ही संकेत दे देते हैं। बाबा के दरबार में जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होगी या नहीं, इस बात का संकेत यहाँ प्रचलित इस बेड़ी प्रथा से लग जाता है। कोई भी आदमी बाबा के दरबार में अपनी ख्वाहिश कर सकता है। ख्वाहिश करने वाले व्यक्ति को मजार से लगभग 25 या 30 फीट की दूरी पर बने एक काले पत्थर पर ले जाकर खड़ा करते हैं और उसके पांव में बेड़ियां डाल दी जाती है। बेड़ियां पड़ने के बाद वो आदमी फिर अपनी मनोकामना अपने मन ही मन में बाबा के सम्मुख जाहिर करता है। इसके बाद वो बेड़ियां पहने पहने बाबा की मजार तक सफर तय करता है। मजार के स्थान तक पहुंचने से पहले यदि बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं
तो इसका मतलब है बाबा के दरबार में उसकी फरियाद सुन ली गई, और यदि नहीं खुलती है तो फरियादी मायूस हो जाता है कि बाबा ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। जिन लोगों की फरियाद पूरी हो जाती है वो लोग बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर नारियल तोड़ते हैं। नारियल तोड़ने का ढंग भी अनोखा है। ये लोग करीब 30 फीट ऊंचे खंबे पर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर जाकर एक एक करके नारियल नीचे बने चबूतरे पर गिराते हैं। नीचे जमीन से टकराकर नारियल फूटकर कई छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। यही बाबा का प्रसाद होता है जो उनके भक्तों में बांटा जाता है। इस दरगाह में एक अनोखी बात और है कि जहां बाबा इमाम शाह बैठा करते थे उस जगह का पत्थर मई जून की तपती दोपहर में भी ठंडा रहता है, जबकि उसके आसपास के सारे पत्थर गर्म हो जाते हैं। शायद ये बाबा इमाम शाह की रूहानी ताकत का चमत्कार ही है। आप भी जब कभी अहमदाबाद आएं तो पिराना के दर्शन जरूर कीजिएगा और यहाँ तक के पहुँचने का रास्ता जानिए ट्रैवल टिप्स में। पिराना गुजरात राज्य में मुख्य शहर अहमदाबाद से केवल 18 किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए अहमदाबाद से बस या ऑटो रिक्शा से पहुंचा जा सकता है। अपने वाहनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपके विचार जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं, इसलिए उन्हें हम तक पहुंचाइएगा ज़रूर। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर से मिलूंगी अनदेखा इंडिया में। तब तक के लिए नमस्कार। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया। हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया।